हनुमानगढ़ में साधु की हत्या से सनसनी फैल गई है। भाखरावाली गांव में रहने वाले साधु चेतन दास की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। गहलोत सरकार पर बीजेपी ने साधु की हत्या की वारदातों और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। इस मामले में ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी की है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हनुमानगढ़ में किस तरीके से देखिए एक साधु की हत्या कर दी गई है और बार बार गहलोत सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार गहलोत राज में कानून व्यवस्था कब दुरुस्त होगी, क्यों इस तरीके से हत्याएं कर दी जाती हैं। कभी साधु की हत्या सामने आती है, कभी सर तन से जुदा की धमकी दी जाती है और किस तरीके से हत्या की जाती है, वो तस्वीर भी हमने देखी थी। इस मामले में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कैसे गहलोत सरकार को घेरा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है और राजस्थान में जिस प्रकार का अपराध की बढ़ोतरी को कहकर लोग इसको जंगल राज की श्रेणी में लेते हैं। अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जंगल श्रेणी से भी और कोई घटिया शब्द है क्या जिसका प्रयोग राजस्थान की जनता करे। पिछले लगातार साधुओं की हत्या हो रही है, एक के बाद एक। सांगरिया में आज फिर एक साधु की हत्या हुई है, जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। भरतपुर में भी हत्या हुई, उसका पता नहीं है। झालोर में भी कोई साधु की हत्या के बारे में उसका भी कोई अभी स्पष्टीकरण सरकार कर नहीं पाई। बीजेपी हमलावर सीधा सीधा गहलोत सरकार को घेर रहे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में ये हो क्या रहा है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से कभी खनन माफियाओं को लेकर खबर आती है, कभी साधु की हत्या कर दी जाती है, कभी जो परिस्थितियां वहां पर बनती है आत्मदाह साधु कर लेते हैं। और ऐसे में सवाल ये कि क्या चल रहा है राजस्थान में, गहलोत सरकार में क्या साधु सुरक्षित नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, जरा बताएं कि आखिर राजस्थान में ये चल क्या रहा है। बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि गहलोत सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है राज्य के। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था राजस्थान की हाशिए पर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार का मामला हो, चाहे दलितों के प्रति अत्याचार का मामला हो, और अब तो साधु संत भी निशाने पर हैं। भरतपुर में एक साधु को आत्महत्या करनी पड़ती है इस बाबत कि उन्हें वहां अवैध खनन का विरोध करना है, उन्हें वहां जंगल बचाना है। ब्रजभूमि को बचाने के लिए 551 दिन धरना दिया जाता है और उसके बावजूद भी सरकार सुनती नहीं है, जबकि साधु चेता देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन सरकार के कानून पर जू नहीं रेंगती और उन साधु को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसके बाद सरकार और प्रशासन गाल बजाने लगता है। वहीं आप देखिए कि जालोर में भी एक मामला हुआ जहां एक साधु ने आत्महत्या की, पेड़ पर लटक करके आत्महत्या की। और अब हनुमानगढ़ में एक मामला आया जहां एक साधु की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, साधु संतों की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ठोस कार्रवाइयां नहीं होती हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो साधुओं ने आत्महत्याएं की, उनकी हत्याएं हुई और लगातार ये सब हो रहा है। पिछले 2 महीनों की हम बात कर लें तो इन 2 महीनों में 3 ये बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना, सरकार का इन सब चीजों पर अमल नहीं करना साधु संतों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष की घेराबंदी में लगा हुआ है। कल ही गुलाब चंद कटारिया ने बातचीत करते हुए ये कहा कि सरकार जो है वो निष्क्रिय हो चुकी है, उसकी कानून व्यवस्था हाशिए पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें जो बार बार केंद्र से जवाब पूछते हैं, केंद्र से शांति की अपील की बात करते हैं जब कोई सांप्रदायिक घटना घटती है। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए कि कानून व्यवस्था हाशिए पे क्यों है, क्यों एक दलित बच्चे की मौत जालोर में मटकी में पानी पीने की वजह से हो जाती है, क्यों एक संत को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों एक संत की डेड बॉडी मिलती है और अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। इस तरह के तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तरफ से उठाए गए हैं। जी, सवाल तो उठा दिए गए हैं भंवर, लेकिन देखिए जवाब क्या मिलता है सरकार की तरफ से, क्योंकि जालौर में जब हत्या हुई उसके बाद किस तरीके से गहलोत खुद सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था जब जब घटनाएं घटती हैं उसके बाद पुलिस का कहीं ना कहीं बचाव करते खुद अशोक गहलोत नजर आते।